सोचिए, फ्राइडे की सुबह है, एक लॉन्ग वीकेंड शुरू होने वाला है। आप कैजुअली फोन चेक करते हैं और एक अनएक्सपेक्टेड ईमेल दिखता है। कंपनी अनाउंस करती है आपकी डिवीजन तुरंत बंद हो रही है, मतलब आपकी जॉब खत्म। और सिर्फ 1 घंटे बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है। आपके फादर की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। आप पैनिक में अपना बैंकिंग ऐप खोलते हैं और तब रियलिटी हिट करती है। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते की ग्रोसरीज के लिए ही पैसे बचे हैं। अब क्या करेंगे? अगले कुछ महीनों का खर्चा कहाँ से आएगा? क्या आप तुरंत क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे और धीरे धीरे एक बड़े डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, या फिर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे, चाहे मार्केट उसी दिन क्रैश ही क्यों ना हो गया हो? अभी शायद आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं क्योंकि आप रेगुलर सैलरी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना और सडन क्राइसिस में सर्वाइव करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये हार्श रियलिटी है। लाइफ को आपकी प्लानिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरजेंसीज बिना वार्निंग के आती हैं। कभी मेडिकल क्राइसिस, कभी सडन जॉब लॉस, कभी अर्जेंट होम रिपेयर। ये सब सेकंड्स में आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकता है। आपको एक रिलायबल सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो सडन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके, ऐसा सिस्टम जिसमें आपको रिलेटिव से पैसे मांगने ना पड़े, हाई इंटरेस्ट पर लोन लेने की जरूरत ना पड़े और अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को डैमेज ना करना पड़े। इसे ऐसे समझिए, ये एक फाइनेंशियल फायर एक्सटिंग्विशर है जो आपकी लाइफ को स्टेबल रखता है जब आपकी रेगुलर इनकम अचानक बंद हो जाती है। जब कोई डिजास्टर आता है, आप एक स्पेसिफिक टूल यूज करते हैं, इमरजेंसी फंड। ये कोई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये एक डेडिकेटेड पूल होता है, हाईली लिक्विड, लो रिस्क पैसे का, जो सिर्फ अनप्लैन्ड अर्जेंट सिचुएशंस के लिए रिजर्व किया जाता है। ये प्योरली रिएक्टिव टूल है, मतलब सिर्फ रियल क्राइसिस में ही यूज करना है, वेकेशन के लिए नहीं, नया गैजेट लेने के लिए बिल्कुल नहीं। सिंपल रूल, रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल सेफ्टी और इमीडिएट एक्सेस। अब सवाल, कितना पैसा रखना चाहिए? क्या आप कोई रैंडम नंबर गेस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसे प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 1, अपने इसेंशियल मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कीजिए, जिसमें रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स। लेकिन एक कैच है, लाइफस्टाइल स्पेंडिंग इंक्लूड नहीं करनी। ईटिंग आउट, मूवीज, ये सब इग्नोर कीजिए। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एस्टिमेट किया तो अननेसेसरी पैसा लॉक हो जाएगा, कम एस्टिमेट किया तो आप रिस्क में आ जाएंगे। अब जब आपको अपना मंथली सर्वाइवल नंबर पता चल जाता है, उसे मल्टीप्लाई कीजिए 3, 6 या 12 मंथ से। मल्टीप्लायर डिपेंड करता है आपकी जॉब स्टेबिलिटी, इनकम कंसिस्टेंसी और डिपेंडेंट्स पर। एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनकी जॉब स्टेबल है, 3 मंथ्स का बफर काफी हो सकता है, लेकिन एक फ्रीलांस डिजाइनर जिनके 2 बच्चे हैं और इनकम अनप्रेडिक्टेबल है, उन्हें 9 to 12 मंथ्स का बफर चाहिए। और अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए 6 मंथ्स एक आइडियल बेसलाइन है। मान लीजिए आपको कुछ लाख्स की जरूरत है, क्या सब एक ही सेविंग्स अकाउंट में डालकर भूल जाना सही है? बिल्कुल नहीं। ज्यादा आइडल कैश रखना मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ को सैक्रिफाइस करना। रीजन, इन्फ्लेशन। अगर आपका इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से कम है तो आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो जाता है। सोचिए, प्रिया को 5 साल तक वो लो इंटरेस्ट अकाउंट में पैसा सेव करती है, प्रिंसिपल सेफ रहता है, लेकिन उस पैसे की बाइंग पावर 30% तक गिर जाती है। इसलिए एक लेयर्ड अप्रोच फॉलो कीजिए। लेयर 1, सेविंग्स अकाउंट प्लस थोड़ा फिजिकल कैश। 1 to 2 मंथ्स के एक्सपेंसेस यहाँ रखिए, इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा 24/7। लेयर 2, फिक्स डिपॉजिट्स, 2 to 3 मंथ्स का बफर यहाँ रखिए। लेकिन एक ट्रिक है, एक बड़ा एफडी मत बनाइए, इसे छोटे छोटे एफडीज में तोड़ दीजिए ताकि जरूरत के हिसाब से ही विड्रॉ कर सकें। लेयर 3, रिमेनिंग अमाउंट को लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। ये स्टेबल म्यूचुअल फंड्स होते हैं शॉर्ट टर्म डेट के साथ। इतना सब समझने के बाद भी बिगिनर्स गलतियां कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक, रिटर्न्स के पीछे भागना या फिर अननेसेसरीली ज्यादा सेफ हो जाना। कुछ लोग पूरा इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट में ही रख देते हैं, इन्फ्लेशन धीरे धीरे उनका पैसा खा जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग हायर रिटर्न्स के चक्कर में इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। अगर इमरजेंसी के टाइम मार्केट क्रैश हो गया तो आपको सबसे गलत वक्त पर लॉस बुक करना पड़ेगा। एक और कॉमन गलती, एफडी का गलत यूज करना। लोग पूरा पैसा एक ही एफडी में लॉक कर देते हैं। अगर छोटी सी इमरजेंसी आ जाए तो पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है और पेनल्टी भी देनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी पर ओवर रिलायंस रहना भी एक प्रॉब्लम है। अगर मिडनाइट इमरजेंसी में सर्वर डाउन हो जाए, यूपीआई और वॉलेट्स काम नहीं करेंगे या बैंक मेंटेनेंस चल रहा हो, इसलिए थोड़ा फिजिकल कैश रखना जरूरी है। सबसे डेंजरस मिस्टेक, क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड समझ लेना। ये सीधा डेट ट्रैप में ले जाता है, हाई इंटरेस्ट और पहले से ही वीक कैश फ्लो। और लास्ट मिस्टेक, फंड को वापस रीफिल ना करना। इमरजेंसी में यूज करना बिल्कुल सही है, लेकिन उसको रीबिल्ड ना करना नेक्स्ट क्राइसिस के लिए आपको कंप्लीटली एक्सपोज छोड़ देता है।
इमरजेंसी फंड बनाना शुरू में बेकार लग सकता है, लगता है जैसे पैसा बस पड़ा हुआ है, लेकिन यही वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन है। आप असल में खरीद रहे हैं टाइम, ऑप्शंस और पीस ऑफ माइंड। जब आप अपने इसेंशियल एक्सपेंसेस को सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उन्हें लाइफस्टाइल स्पेंडिंग से अलग रखते हैं और पैसे को स्मार्टली डिवाइड करते हैं कैश, एफडीज और लिक्विड फंड्स में, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन से भी और मार्केट क्रैशेस से भी। अब आप जानते हैं कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। अगली बार जब क्राइसिस आएगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, आप उसे फेस करेंगे पूरी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के साथ।